हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, भारत इज़ माय होम बाय जाकिर हुसैन। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा। यदि आपको ये वीडियो देखते समय अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या मुझे इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो किसी न किसी के लिए लाभदायक और हेल्पफुल साबित हो रहा है। ठीक है, भारत इज़ माई होम बाय जाकिर हुसैन का ये पार्ट 1 होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन was born in 1897 and was died in 1969 and he was born in हैदराबाद। बताया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए थे और इनका देहांत 1969 में हुआ था। was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist। eminent मीन्स होता है महत्वपूर्ण और educationist मीन्स होता है शिक्षाविद। तो यह एक बहुत ग्रेटेस्ट, बहुत ही बड़े, बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाविद थे। आपको पता होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को हर साल। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। बताया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के प्रेसिडेंट बने थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। उससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। बताया गया है भारत इज़ माई होम, जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि 1967 में अपने राष्ट्रपति बनने के बाद, जो उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया था, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के तौर पे अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं, खुद से कसम खाते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। वो खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो भारत के सभी कल्चर, भारत के सभी संस्कृतियों का सम्मान करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। तो ये रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने पैराग्राफ्स पे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को मैं लेंदी नहीं बनाऊँगा, बड़ा नहीं करूँगा। इस पार्ट में मैं सिर्फ पैराग्राफ नंबर 3 तक ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि 8 से 10 मिनट का वीडियो बने, उससे बड़ा वीडियो न बने। और पैराग्राफ नंबर 3 तक हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर आप कहते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो फिर मैं जब पार्ट 2 बनाऊँगा तो बचे हुए पैराग्राफ को हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स आएंगे जिनको समझना ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम लोग पैराग्राफ्स को पढ़ें और उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, हम लोग अपने चैप्टर के एंड में उन वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं, है ना, जो कि हमें इन पैराग्राफ्स में देखने को मिलेगा। एरुडिशन कहने का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। सीज्ड मीन्स होता है स्टॉप्ड, रुक जाना। चैम्पियन मीन्स होता है स्टैंड अप फॉर, सपोर्ट, किसी का समर्थन करना, किसी का साथ देना। ठीक है, ओके। एथनिक मीन्स होता है रेशियल और कल्चरल, है ना। रेशियल मतलब होता है जातीय और कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता, मोडेस्टी, सभ्यता। प्लेज मीन्स होता है स्वेयर और ओथन, शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे यही कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि पैराग्राफ नंबर 3 तक हमको देखने को मिलेंगे, और बाकी जो वर्ड्स हैं वो हमें बाकी के पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे। जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो फिर उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 को पढ़ना और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड।
पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं इस बात को अवश्य स्वीकार करता हूं कि लोगों ने मुझे देश के सबसे ऊंचे पद पर चुनकर मुझ में जो विश्वास दिखाया है, मैं उससे बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूं, मैं बहुत ही भावुक हूं, मैं बहुत ही इमोशनल फील कर रहा हूं। लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 2। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience. अब यहाँ पे mental equipment, degree of erudition और wealth of experience का क्या मतलब होगा, इसको समझ लेते हैं। mental equipment की जहाँ तक बात की जाए, इसका मतलब होता है बौद्धिक समृद्धि। degree of erudition की बात की जाए, इसका मतलब होता है ज्ञान, विद्वता। और फिर एक्सपीरियंस, और फिर यहाँ पे वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अनुभव, ज्ञान, है ना। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इसके मतलब को समझने में। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासनकाल में बौद्धिक समृद्धि, ज्ञान, विद्वता और अनुभव ज्ञान लेकर आए जो बहुत ही कम पाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने अपने शासनकाल में ये सभी काम किए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य की खोज की है, भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार तथा सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को समझाने में उन्होंने दूसरों से कहीं ज़्यादा काम किया है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना विचार रखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इससे हम पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के मन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए कितना आदर और सत्कार है। He has never lost his faith. यहाँ पे ही किसको बोला गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बोला गया है। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मनुष्य के मानवता के मौलिक स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने खुद से मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देना कभी नहीं छोड़ा। तो ये रहा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ नंबर 2 का। नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 3। आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। वहीं ह्यूमिलिटी कहने का मतलब होता है विनम्रता और डेडिकेशन कहने का मतलब होता है पूर्ण समर्पणता। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं अपने बारे में, आई यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए यूज़ किया गया है। वो कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ इतना यकीन दिला सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना से इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ। फिर वो आगे कहते हैं, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की कसम खाई है। इट इज़ दी, फिर आगे कहते हैं, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो दूसरे देशों के मुकाबले अभी थोड़ा सा नया है। वो कहते हैं, ठीक है, मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसकी हिंदी समरी को समझा दूंगा, ठीक है। इट इज़, सेकेंड, हाँ, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट which its free citizens have for the first time in history given to themselves. ठीक है, ओके। यह दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा नया है। जो हमारा संविधान है वो दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा नया है, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार दिया गया है, फर्स्ट टाइम दिया गया है, क्योंकि इससे पहले हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था और वहाँ पे उस तरह की आज़ादी हमें प्राप्त नहीं थी। ओके, ठीक है। It is the young state of an ancient people. It is the young state of an ancient people who through the long millennia
and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. यहाँ पे आगे कहते हैं कि यह पुराने प्राचीन लोगों का एक नया देश है जो लंबी सदियों से होते हुए और अलग अलग विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से, एथनिक एलिमेंट्स में होता है जातीय तत्व, विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से अपने अपने पेक्यूलियर वे, अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल्य को क्या किया है, इन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया है। ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन हमें कहते हैं। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़। और फिर वो कहते हैं कि मैं खुद से प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं खुद से कसम खाता हूँ कि मैं उन मूल्यों की सेवा करूँगा, फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and presses for newer and fresher realization. अब यहाँ पे कहते हैं कि भले ही किसी मूल्य के कुछ ठोस मूर्त अनुभूतियाँ परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए, पर मूल्य तो हमेशा वैध रहता है और नए और ताज़े अनुभूतियों के लिए दबाव बनाता रहता है। फिर आगे कहते हैं द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक। अतीत मरा हुआ या रुका हुआ नहीं है। जो अतीत है, जो हमारा पास्ट है, वो ऐसा नहीं कि मर गया है या वो रुक गया है, वो गतिहीन है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। यह क्या है? यह जीवित है और गतिशील है। एंड इज़ इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा जो अतीत है यह जीवित है और गतिशील है और यह हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक रहता है, हमारी मदद करता है। तो इस तरह से हमने पैराग्राफ नंबर 3 तक के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देख लिया है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। पार्ट 2 चाहिए या नहीं, इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं और एटलीस्ट 100 to 200 अगर लाइक्स आ जाते हैं तो फिर मैं इसके पार्ट 2 को अवश्य बनाऊंगा फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 4। सो लेट्स सी कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है और फिर मैं उस हिसाब से आपके डिमांड को सप्लाई करने की कोशिश करूंगा। विल सी यू इन द पार्ट 2। टिल देन टेक केयर, पीस, बाय बाय।